हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शंस के ही प्रकार हैं। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि हिंदी में कहेंगे तो अपचयन और ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं। आपने कभी अपने आसपास, जैसे आपके घर में लोहे के जो बर्तन होते हैं, आपने कभी देखा है कि लोहे की जो कढ़ाई होती है या तवा, अगर उसमें कभी थोड़ा सा भी पानी की बूंद भी रह जाती है या मॉइस्चर रह जाता है तो क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई में रेडिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। लोहे का कोई भी वेसल हो, उसमें रेडिश ब्राउन कलर के इस प्रकार से स्टेन्स पड़ जाते हैं, जिसे कि हम अपनी जो सामान्य भाषा में कहते हैं कि जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, बट एक्चुअली दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का जो ऑक्सीडेशन होता है एंड इट बिकम चेंज इन आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है आयरन। अब वो किस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है? तो आयरन जो रिएक्शन करता है वो वाटर में जो सॉल्युबल जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करता है, यानी कि मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर वाली जगह पे लोहे पर जंग लगता है जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लोहे का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस प्रकार के रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीकरण सामान्य भाषा में। और अगर हम कहेंगे कि इफ अ सबस्टेंस gains oxygen during a chemical reaction, it get oxidized, and if it lose oxygen, it get reduced। यानी कि अगर एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी सबस्टेंस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो उसका हो रहा है रिडक्शन। दूसरी शब्दों में अगर हम कहें कि अगर वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, इफ अ सबस्टेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, इट बिकम रिड्यूस्ड, एंड इफ ए सबस्टेंस गेन्स लूज हाइड्रोजन, इट बिकम ऑक्सीडाइज्ड। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे कॉपर जब क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। इसे बैलेंस कर देंगे तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब जो कॉपर होता है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? कभी आपने तांबे के जो बर्तन देखे होंगे, वो आप रख देते हैं बहुत टाइम तक, मॉइस्चर भी वहाँ नहीं होता है, आप उन्हें रख देते हो तो आप क्या देखते हो कि जैसे आपने वो बिल्कुल धो करके साफ रखे हों, या नए बर्तन भी जो होंगे तांबे के नए बर्तन, अगर आपने उन्हें कवर नहीं किया है किसी चीज से तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उन पे ब्राउनिश स्पॉट्स दिखते हैं। हैव यू नॉट एवर नोटिस्ड? आप लोगों ने कभी तो देखा होगा, है ना, नोटिस किया होगा। तो वो जो ब्राउन कलर के जो दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं, वही क्या होते हैं, वो कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड होता है जो कि भूरे रंग का दाग होता है। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर होता है वो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जैसे माना तांबे के बर्तन पे अगर आप पानी या मॉइस्चर, पानी के 10 छींटे पड़े हों, या वो उस पर पानी आपने बहुत टाइम से भर के रखा हुआ होगा, या वो मॉइस्चर वाली जगह पर होगा, तो तांबे के जो बर्तन होते हैं उस पर ग्रीनिश कलर की जो लेयर बन जाती है, स्पॉट्स बन जाते हैं। तो जो ग्रीनिश जो स्पॉट्स होते हैं वो होते हैं कॉपर कार्बोनेट के होते हैं, ठीक है। तो जब कॉपर जो है वो
वाटर से रिएक्शन करता है तब बनता है कॉपर कार्बोनेट। अब अगर इसी को देखें हम तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर ये इसके लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब हम क्या करते हैं कि कॉपर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ हीट करेंगे हम, इसको हीट करते हैं तो कॉपर जो है वो टर्न हो जाता है ब्राउन कलर के, मतलब ब्राउनिश कलर में टर्न हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है वो, ठीक है। और अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड में फिर से क्या करते हैं, हाइड्रोजन दे दें, इसे फिर से हाइड्रोजन गैस यहाँ पास करें तो ये फिर क्या बना लेगा, CuO प्लस H2, तो ये बना लेता है कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O बना लेता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, -O2, यहाँ ऑक्सीजन को लूज करके कॉपर बना रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और H2O बना रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस अकर्स इन सेम रिएक्शन, एक ही प्रकार की, मतलब एक ही साथ हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक ही अभिक्रिया में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं तो इस प्रकार की जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब वैसे भी देख लें तो CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा है तो वैसे भी इसका रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब अगर कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो उसके ऊपर से कॉपर कार्बोनेट की जो है वो परत आ जाती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, जो आपने देखी होगी। तो इसकी रिएक्शन जो है वो ये है कि Cu कॉपर, ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी होती है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और अगर वाटर भी हो तो क्या बनाएगा ये, एक तो बनाएगा CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जो कि हरे रंग की परत होती है कॉपर के ऊपर से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की परत होती है वो क्यों बनती है, तो कई बच्चे इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर का, लेकिन नहीं, कॉपर क्या, जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन जब ऑक्सीजन कॉपर का होता है तब जा करके इसमें कॉपर कार्बोनेट बनता है, मेनली जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो इस प्रकार से जो है ये है कॉपर कार्बोनेट बन जाता है आपका, ठीक है, जो कि एक हरे रंग की परत होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के और एग्जाम्पल हैं, जब जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा, ऑक्सीजन को लूज कर देता है, जिंक ऑक्सीजन को लूज करता है और कार्बन उसी ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी ये बनाएगा Zn प्लस CO, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये होगी रिडॉक्स रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा MnCl2 प्लस वाटर
और प्लस क्लोरीन। तो MnO2, इसको बैलेंस करने पर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2H2 आ जाएगा। अब बैलेंस करके देख लीजिएगा। इस रिएक्शन में MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रही है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ एक ही रिएक्शन के अंदर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहेंगे जब ऑक्सीजन को जो सब्सटेंस गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसका हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। टॉपिक है आपके पास कोरोजन। कोरोजन हिंदी में बोलेंगे संक्षरण या क्षरण, यानी कि धीरे धीरे करके नष्ट हो जाना, किसी भी चीज का धीरे धीरे करके नष्ट होना। आपने कई बार नोट किया होगा, मैंने अभी तक भी बताया था आपको ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस में, कि जब आप लोहे की किसी चीज को बाहर रख देते हो तो आप देखते हो धीरे 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 करके वो क्या हो जाती है, टूटने लगता है। अगर आपने लोहे पर पेंट नहीं किया होगा और ऐसे ही लोहे की जैसे कुछ भी चीज बाहर छोड़ दी है तो धीरे धीरे करके वो क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। उस पर जो है वो रस्टिंग उसकी होती है, ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसका कोरोजन होने लगता है, संक्षरण होने लगता है। इसी को हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल तो है रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जांपल इसका है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर का एग्जांपल बताया आपको, वो भी इसी का एग्जांपल है। अगर बहुत टाइम तक आप कॉपर की चीज़ों को यूं ही छोड़ देते हो मॉइस्चर वाली जगहों पे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, नष्ट होने लगेंगे। ऐसा ही एग्जांपल है चांदी का। सिल्वर आपने देखा होगा कि अगर आप चांदी की चीज़ों को बाहर छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो काली पड़ने लगती है। या आपने चांदी के जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं वो भी आपने देखी होंगी कि वो काली पड़ने लगती हैं, मतलब टाइम के साथ साथ वो काले होने लगते हैं, उसकी शाइनिंग जो है वो खत्म होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये अलग अलग वजह से होता है। अगर लोहे की बात करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर की बात करेंगे तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर चांदी की बात कर रहे हैं तो वह क्या करता है, चांदी सल्फर के साथ रिएक्शन कर रही है। एयर में जो मौजूद सल्फर है, सल्फर यानी कि सल्फर के जो भी कंपाउंड्स हैं जैसे H2S वगैरह, इसके साथ में वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी चांदी, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड एक काले रंग का जो कोटिंग हो जाती है चांदी के ऊपर से, तो इसे हम कहेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। कि अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम Ag, सिल्वर H2S, हवा में मौजूद H2S गैस और ऑक्सीजन एयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा ये Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, और प्लस H2O वाटर, 4Ag plus 2H2S plus O2 is equal to 2Ag2S plus 2H2O। इस प्रकार से इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ये सिल्वर जो सल्फाइड होता है, यही हरे जो काले रंग का चांदी के ऊपर से परत बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है कोरोजन के। अब अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ऑयली चीज को, फैट ऑयल जो भी है, घी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है
कि जैसे घी बहुत समय तक आप रख के रखेंगे तो घी क्या होता है कि उसमें उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या हो जाता है, रेंसिडिटी, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो ऑयल या फैट्स के ऑक्सीडेशन को कहेंगे रेंसिडिटी। कभी कभी आपने बहुत बार देखा होगा घी, तेल, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो उनका सब मतलब स्मेल उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, स्वाद बिगड़ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसे ही तले भुने जैसी चीज़ें होंगी, जैसे नमकीन हो गया या तले हुए चिप्स वगैरह आप कुछ बहुत समय तक रखोगे तो उनका स्वाद और उनकी स्मेल जो है वो खराब हो जाती है। खास तौर पर या तो उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है या फिर आपने खुले में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से उन चीज़ों का क्या होता है, फैट्स और ऑयल का उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है और उनका जो है वो टेक्सचर सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रेंसिडिटी। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।